बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि फायरलाइट किसे कहते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममता आजाद पहाड़ों की खूबसूरत वादियां। सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरे नमस्ते। मैं ममता आजाद आपका स्वागत है देवभूमि रामपुर बुशहर के 12-20 अपना गांव कुहुल श्रैकोटी के खूबसूरत पहाड़ों से। आई होप आप सभी स्वस्थ व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूं। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूं मैं मॉर्निंग से। बड़े दिनों के बाद मेरा आज व्लॉग आ रहा है। तो पीछे एक मुझे मैसेज आया था, राजेंद्र जी है, उन्होंने कहा था कि आपका जिला कहाँ पड़ता है और आपका गांव कौन से ज़िले में पड़ता है। जी हाँ, जो हमारा ज़िला है, ज़िला शिमला है, और जो हमारी तहसील है वो रामपुर बुशहर पड़ती है। ज़िला शिमला से लगभग रामपुर बुशहर की दूरी 130 किलोमीटर है। तहसील रामपुर बुशहर से मेरे गांव की दूरी लगभग 57 किलोमीटर है। तो अभी मैं फाइनली खेत में पहुंच चुकी हूं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए मेरा भाई प्रूनिंग कर रहा है। आजकल हम प्रूनिंग कर रहे हैं। प्रूनिंग करने का सही समय माना जाता है जनवरी और फरवरी। हम फरवरी में कर रहे हैं। तो मेरा भाई मुझसे प्रूनिंग करना सिखा रहा है कि किस तरह से कटिंग की जाती है सेबों में। तो हो सके आप मेरी वीडियोस की क्लिप्स को एंड तक देखना। जो मेरे यूट्यूब चैनल में नए जुड़े हैं, मेरे चैनल को एग्जैक्टली सब्सक्राइब करें ताकि मैं आने वाली बहुत सी वीडियोस बना सकूं। चलिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ एंड तक। जनवरी और फरवरी है इसका सही समय। कटिंग करने से सेब के पेड़ों पर बीमारियां पनपने की आशंका बने रहती है। जनवरी फरवरी में पेड़ की काट छांट करने से पेड़ पर कैंकर और वूली हैबिट की समस्या भी नहीं रहती और पेड़ भी सुरक्षित रहते हैं। इस बार हमने कास्टिंग सोडा डाला तो आप देख सकते हैं सेब लीट एंड क्लीन नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जितना भी मेरा खेत है यहाँ पे सब रॉयल प्लांट्स है और इसकी हम प्रूनिंग कर रहे हैं और छांट छटाई कर रहे हैं। इसमें बीमा बहुत ही ज़्यादा है। आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए बहुत से यूट्यूबर अपनी अपनी ट्रिक देते हैं, बहुत ही अच्छे देते हैं और सभी बताते हैं कि भाई किस तरह से सेब की कटिंग करनी होती है और किस तरह से हमें सेब से फसल लेनी होती है। मैं आपको अभी प्रूनिंग करके बताती हूँ। पहले मैं इसकी प्रूनिंग करती हूँ, फिर मैं उसके बाद बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इस पौधे में प्रूनिंग कर दी ही है। जितने भी लंबे लंबे ब्रांचेस थे वो मैंने बीच से काट दिए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अपने पौधे के सभी ब्रांच में ब्रिंग कर देते हैं। इसके साथ साथ पौधे के ब्रांच में जितने भी छोटे छोटे साइड होंगे उनको भी मैंने काट दिया है। कभी भी अपने पेड़ की 1/3 ग्रोथ से ज़्यादा की कटिंग ना करें। सभी कटी हुई शाखाओं को हटाएं और जहां भी हो सके कंपोस्ट करें। अगर आपके सेब के पेड़ के ऊपर ऐसी कोई भी शाखा है जो नीचे की तरफ बढ़ रही है तो उसे हटाया जाना चाहिए। ये बड़े और हेल्थी फलों को नहीं सह सकेगी और ये उन जरूरी स्पेस और धूप को भी रोक लेंगे जिसे बाकी की दूसरी शाखाएं शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर
जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये टहनी है दूसरे सेब में टच हो रही है। ये दूसरे सेब में बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए। इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगी। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से क्लिक कर रही हूँ इसको इस तरह से। अगर आपका सेब का पेड़ एक अच्छे शेड वाला या घना पेड़ है तो निश्चित रूप से ये पेड़ छंटाई करने के लायक हो गया है। हालांकि सभी पेड़ों की छंटाई नहीं की जानी चाहिए जब तक कि आपका पेड़ कम से कम 3 साल पुराना नहीं हो जाता, तब तक के लिए उसकी छंटाई ना करें। एक अच्छी तरह से काटा हुआ हेल्थी एप्पल ट्री एक कम शेड या कम छांव वाला पेड़ रहेगा, जिसकी शाखाओं के बीच में काफ़ी जगह रहेगी। आज के समय में हर घर में टेक्नोलॉजी है, सभी को पता है कि किस तरह से सेब की छांट छटाई की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पौधे का तना पौधे के शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पूरे पौधे के शरीर को भोजन और पोषण प्रदान करता है। कुछ पौधे में तना संशोधित रूप में होता है और यह विशिष्ट रूप से पौधे के अन्य भागों के समान दिखने में मदद कर सकता है। तने का निचला हिस्सा जड़ों जैसा दिखाई देता है। पेड़ पर मौजूद उन सभी डेड, बीमारीग्रस्त या डैमेज हुई लकड़ियों को काटकर अलग करें जो पपड़ी बनकर उखड़ रही है या फिर जिसका रंग उड़ा हुआ है। आप चाहे तो इस तरह की डेड, डैमेज या बीमारीग्रस्त लकड़ी को साल भर में किसी भी समय पर भी हटाया जा सकता है और आपको उन्हें देखते ही इन्हें हटा देना चाहिए। अगर शाखा पर कोई भी फल नहीं है तो उसे पूरा काट कर अलग कर दें। अगर इस पर शाखा के बेस की ओर फल है तो फिर ठीक बाहर की ओर फेस की या फल के ऊपर तक की कटाई करें। सेब से संबंधित रोगों को फायर ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आम विनाशकारी जीवाणु होता है जो सेब और नाशपाती में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। यह टहनियाँ, फल, फूल, शाखाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि फायर ब्लाइट किसे कहते हैं। फायर ब्लाइट यानी कि जो हमारा सेब है एकदम से आग की लपट में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब हमारे सेब में पत्तियाँ आ जाती हैं तो वो जो पत्तियाँ होती हैं जो भूरे कलर सी हो जाती है उसे भी हम फायर ब्लाइट कहते हैं। या जो सेब की टहनियाँ सूख गई है या किसी कारणवश सूख गई है या ज़्यादा धूप की वजह से सूख गई है तो उसे भी हम फायर ब्लाइट कहते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा सेब के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं। अमूमन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेब के बगीचे पाए जाते हैं। यहाँ पे जितने भी शूट्स लगे हैं इनको हमें काट देना चाहिए कैंची की मदद से, बिकॉज यदि हम इनको ऐसे रखेंगे तो सेब में ग्रोथ नहीं आएगी इसकी वजह से। तो मैं इनको काट रही हूँ इस तरह से। जैसे कि आप देख सकते हैं, सकरस कुछ अनचाहे शूट्स होते हैं जो ट्रंक के बेस पर बढ़ते हैं। हमने पेड़ के ट्रंक के बेस पर उगे इन शूट्स को हटाकर पेड़ को एक अच्छा शेप दे दी है। तो देखिए सामने किस तरह की शेप है और बहुत पौधे सूखने के बहुत से कारण हो सकते हैं। यहाँ देखिए हमने बड़ी बड़ी टहनियाँ काट दी है और जड़ से ही सेब को उखाड़ दिया गया है और हम इसकी वजह से ना बहुत ही परेशान है। मैं आपको स्पष्ट शब्द में कहना चाहूँगी कि किस वजह से ये पेड़ पौधे सूख जाते हैं और क्या कारण है और क्या वजह है। कई बार हम पौधे का उचित रख रखाव नहीं करते तो इस वजह से भी पौधे सूख जाते हैं। ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग के कारण भी पौधे सूखने लगते हैं। पौधे को उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाने के कारण भी पौधे सूखने और मुरझाने लगते हैं। तो आप सभी को मेरी आज की वीडियोस कैसी लगी? मैंने अपनी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की होती है। सो दैट्स ऑल। यदि आप सभी को मेरी आज की वीडियोस पसंद आई, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं ममता आज़ाद आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी एक ऐसे व्लॉग के साथ। तब तक आपने अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय बाय।